हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के साथ। चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि लेंथ कितनी है गार्डन की और ब्रेथ कितनी है। फिर हमें बोल रहा है कि जो लेंथ है गार्डन की वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा। लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x। जो लेंथ है हम उसे x मान लेते हैं और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ गार्डन भी y। जब हम लेंथ को x मान लेंगे और ब्रेथ को मान लेते हैं हम y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है ब्रेथ से, 4 टाइम 4 मोर देन है। ओके, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी हमारी। और देखिए पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2x + y ये हो जाएगा, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए इसको हम अरेंज कर लेते हैं सही से। क्वेश्चन में हमें बोला है पेरीमीटर का हाफ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर। तो यहाँ हाफ इस तरह से लिखाएगा। पेरीमीटर क्या है, 2x + y। और ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 36। चलिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच के आएगा हमारे पास, x + y = 36। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो हमारा आया था कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ लिख लेते हैं हम x = y + 4 क्या है हमारी इक्वेशन सेकंड। चलिए अब हमें 2 लाइंस फाइंड करनी है। तो हम कैसे करते थे, एक बॉक्स बनाते थे इक्वेशन फर्स्ट के लिए, सेकंड बॉक्स बनाते थे इक्वेशन सेकंड के लिए। इसमें एक तरफ हम x लिखते थे, एक तरफ y। इसमें भी हम एक तरफ x लिखेंगे और y। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, और जब एक बार x की जगह 36 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। चलिए हम पुट करके देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 36। इसमें x की जगह हम क्या लिख देते हैं, 0। तो y की वैल्यू क्या हमारी निकल के आएगी, 36। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जब हमने x की जगह 0 रखा तो y 36 आया। चलिए अब ऐसे ही हम x की जगह 36 रख के देखते हैं। चलिए x की जगह 36, y एज इट इज़, और ये भी 36। तो ये प्लस का 36 है, इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इक्वल के साइड ऑलरेडी 36 था ये, तो y क्या निकल के आया, 0। जब हमने x की जगह 36 रखे तो y क्या निकला, 0। चलिए अब इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम कर लेते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, x = y + 4। जब हम x की जगह 4 रखेंगे और x की जगह 12 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हमें बताना है। चलिए तो x क्या दिख रहा है हमें, 4 रख देते हैं 4, y एज इट इज़
ये प्लस का 4 इक्वल किस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 4 वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो जब हमने x की जगह 4 रखा तो y क्या निकला 0। चलिए अब x की जगह हम 12 रख के देख लेते हैं। x की जगह 12 रखते हैं, y इज इट इज़, और ये 4, प्लस का 4 इक्वल किस साइड आएगा, तो 12 - 4 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8। तो जब हमने x की जगह 12 रखा तो y क्या आया 8। अब इससे हम बना लेते हैं ग्राफ, क्योंकि हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर पूरी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो 36 के अराउंड थी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सबसे बड़ी जो वैल्यू है 36 है, तो हमने 4 का मल्टीपल रखा है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये 4 के मल्टीपल्स है, यानी 4 के टेबल में ये सारी चीज़ें आ जाती है। सो हमारा अब चार्ट इस ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए जब हमने x की वैल्यू 0 रखे तो y क्या है 36, तो यहाँ बना लेते हैं। x पे हमें 0 लेना है और y पे 36, तो ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। ये हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो ये पॉइंट निकल के आएगा। ऐसे ही जब हम x पर, यहाँ पे x पर जब हम 36 लेंगे तो y पे क्या निकल के आए 0, तो x पे 36 देखिए ये, वो y पे 0, तो ये पॉइंट निकल के आएगा हमारा। चलिए अब ऐसे ही हम कर लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन का। जब हमने x की जगह 4 रखा तो y क्या आया 0, तो x पे 4 देखिए ये रहा, और y पे 0, तो ये पॉइंट आएगा। और x की जगह हमने 12 रखा तो y 8 आया, तो x पे 12 देखिए और y पे 8 देखिए, तो ये एक पॉइंट निकल के आता है। चलिए अब हम बना लेते हैं। सॉरी पूरी लाइन ही हट गई है, तो हम इसको इस तरह से हो जाएगा ये। चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन निकलेगी, ये वाली। वो 36, एक ये वाला पॉइंट था हमारे पास और एक ये वाला फर्स्ट इक्वेशन वाला, तो इसको जोड़ते हुए हमें एक लाइन खींचना है। तो कुछ इस तरह से आएगी। तो ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रही है, ये देखिए ये किस पॉइंट पे काट रही है, यहाँ कहीं पे काट रही है ना, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। सो ये पॉइंट क्या निकल के आएगा हमारा, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ 20, और वाई पे 16। तो हमने जो x माना था वो क्या था 20 और y माना है वो 16। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा था, हमने क्या माना है, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज x। तो हमारी लेंथ क्या निकली 20 और ब्रेथ क्या निकली 16। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज। सो चलिए इसको करते हैं अब सॉल्व। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। हमें एक इक्वेशन हमें दी हुई है, क्या देखिए यहाँ एक इक्वेशन हमें क्या दी है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं पेन को। क्वेश्चन में हमें दिया है 2x + 3y - 8, और एक इक्वेशन हमें मन से कुछ भी बना लेना है, 3x + 5y - 3, कुछ भी हमने मन से एज्यूम कर लिया।
अब इसमें हमें इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशंस होती है, a1/a2 इट्स नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो हमें इसमें देखना है a1 और a2 क्या है, 2/3। इंटरसेक्टिंग के लिए ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 5, है क्या इक्वल। सो ये हो जाएगी कंडीशन हमारी जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ऐसे ही हम पैरेलल लाइंस के लिए एक इक्वेशन एज्यूम करेंगे। एक तो क्वेश्चन में हमें दिए 2x + 3y - का 8 = 0। सेकेंड हमें एज्यूम करना है, सो हम दूसरी इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं 4x + 6y - का 3 = 0। अब यहाँ देखिए कि हमारा a1/a2 इक्वल आना चाहिए किसके, b1/b2 के, बट c1 c2 अलग होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे -3 की जगह 16 ले लेते तो हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों क्या हो जाते, इक्वल आ जाते। पर हमें c1 c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/4 हो जाएगा a1 a2, b1 b2 3/6 हो जाएगा, और c1 c2 यहाँ 8 और माइनस का 3 हो जाएगा अपना। ये लिख देते हैं -8 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 एंड 8/3। तो ये इक्वल नहीं है। ऐसे ही हम थर्ड वाला देख लेते हैं। जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एक इक्वेशन क्वेश्चन में दी है। सेकंड हम एज्यूम कर लेंगे 4x + 6y। यहाँ देखिए हमने 16 ले लिया, तो इससे क्या होगा 2/4 3/6 माइनस का 8 माइनस का 16। अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये हो जाएगा अपना 1/2 1/2 1/2। सो इसमें तीनों वैल्यू जो है वो सेम है। सो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर दिया है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते और अब करते क्वेश्चन नंबर 7 को। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। ये दो इक्वेशन दिए, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस इन द। चलिए इसको करते हैं। सो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है x - y + 1 = 0। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी है 3x + 2y = 12। तो हम क्या करते थे, पहले हमें लाइंस निकालना होता था, ये x ये y। ऐसे ही हम सेकंड लाइन के लिए भी करेंगे, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ये x ये y। चलिए x की जगह हम 0 रखेंगे और -1 रखेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। x की जगह जब हमने 0 रखा तो ये हो गया +1 = 0। माइनस का y इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस का y इधर जाके प्लस का y हो जाए, तो y = 1 आया। चलिए ऐसे ही हम रख देते हैं x की जगह -1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये -1 +1 कैंसिल, माइनस का y इक्वल के साइड जाएगा तो y = 0। तो यहाँ लिख देते हैं y = 0। चलिए अब इक्वेशन सेकंड में
x की वैल्यू 0 और एक बार 4 रख के देखते हैं। 3x की जगह में क्या लिखना है 0, 2y इज इक्वल टू 12। 3 में 0 मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, ये 2y, तो ये क्या बचा 2y इक्वल्स टू 12। 2 अभी y के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल किस साइड आएगा 12/2, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 6। चलिए यहाँ लिख देते हैं 6। ऐसे ही y की जगह x की जगह हम क्या रखेंगे 4। फिर देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। लिख देते हैं यहाँ 4, तो 3 4 12 हो जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा ये 12 और यहाँ 2y बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 और 0 के अपन में 2 आएगा तो 0, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई 0। चलिए अब ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो इस तरह से हमारा कुछ ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब इस पे हम अपनी पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब हमने x की जगह 0 रखे थे, y क्या निकला था 1, तो x एक्सिस पे 0 देखेंगे और y पे 1। x एक्सिस पर हमारा 0 ही है, y पे 1 का है ये, तो हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये पॉइंट निकल के आएगा 1 पर। सेकेंड पॉइंट क्या निकलेगा, x एक्सिस पे हमने -1 रखा था, तो y पे 0, तो x पे देखना है माइनस का 1, y पे 0, तो ये पॉइंट निकल के आया। इन दोनों लाइंस पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें एक लाइन खींचनी है, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, चलिए इक्वेशन सेकंड में जब हमने x की जगह 0 रखा था, तो y क्या आया था 6, तो x एक्सिस पे 0 देखिए और y पे 6 देखिए, तो ये y पे 6 ये रहा, और x पे 4 रखे थे तो y पे 0, तो x पे आप 4 देखिए और y पे 0 देखिए। चलिए इसको मिला देते हैं हम, तो कौन सा पॉइंट निकल के आया यहाँ, एक ये वाला पॉइंट निकल के आया जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कौन सा पॉइंट है देखिए, x एक्सिस पे ये है 2 और y पे क्या है 3। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आई 2 और y की वैल्यू 3, ये हमें फाइंड भी करना था। तो चलिए इस तरह हमारी इक्वेशन कंप्लीट होती है ये, साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।